हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बिला पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट 2021 फरवरी। तो दोस्तों, फरवरी में होने जा रहा है व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट, जिसके अंदर में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और प्राइवेसी पॉलिसी में अभी जो है बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं, आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंदर में आपका क्या क्या जाने वाला है और आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मिलने वाला कम है और जाने वाला ज़्यादा है। क्या जाने वाला है, आइए हम देखते हैं। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट है उसको मैं आपको डिटेल में दिखाने के लिए मैं पहले तो आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन से दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स इसकी बताने वाला हूँ, जिसमें आपका क्या क्या इसके अंदर में। पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि व्हाट्सएप जो है फेसबुक की कंपनी है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन समय समय पर बदलती रहती है। जो कि अभी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि फरवरी में ये अगर टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो बंद हो जाएगी और आप व्हाट्सएप उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा भाई, अगर कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएगा तो वो टेलीग्राम चलाएगा या फिर कुछ और चलाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलाएगा ना। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जो मैसेजेस हम भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होते थे। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता था कि एक लिफाफे के अंदर में बंद है आपका मैसेज, वो व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ पाता है। और इसको जो है वो आप वैसे भी आपके ही खुद के मोबाइल में स्टोर होता था, तो ये मैसेज जो है सर्वर में नहीं जाता था। लेकिन अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो 30 दिन तक उसके तक नहीं पहुंचता, सपोज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो मैसेज अपलोड हो जाता है व्हाट्सएप के सर्वर में और 30 दिन बाद वो व्हाट्सएप उस मैसेज को वहाँ से डिलीट कर देता है। तो भाई, जो इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर में रजिस्टर्ड किया है, वो यहाँ पे इन लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में जो हम नाम अपना वहाँ डालते हैं, ये जो है हमारा स्टोर करते हैं। इसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि ये तो मीडिया जो स्टोरेज है ये भी सारा आपका इनक्रिप्टेड होता है और ये भी इनके सर्वर में तभी अपलोड होता है जब वो अनडिलीवर्ड हो। अनडिलीवर्ड मतलब वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा है, तब तक ये इनके सर्वर में अपलोड रहता है और उसके बाद वहाँ से हट जाता है। चलिए, ये भी ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो भाई, यहाँ पे योर कनेक्शन वाला जो बात इन्होंने रखी हुई है, आपका फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन नंबर से जो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं या आपके कांटेक्ट आप इसके अंदर में जो अपलोड करते हैं, मतलब जो कांटेक्ट आपके फ़ोन लिस्ट है, कांटेक्ट लिस्ट है, वो जब ये इसको पढ़ते हैं तो उसको भी ये लोग जो है अब जो है इनकी प्राइवेसी पॉलिसी के कहने का मतलब ये है कि उन कॉन्टैक्ट्स को भी ये एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उन कॉन्टैक्ट्स को ये ले सकते हैं कि आपसे इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो अगर आप इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप के अंदर में अभी पेमेंट सर्विस भी आने वाली है, कई जगह आ चुकी है, कई जगह नहीं आई है। इसके अलावा ये आपके जो अगर आप इसके ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो सारा डेटा ये आपका कलेक्ट करेंगे और जिसको यूज़ करके ये जो है फेसबुक के साथ शेयर करेगा डेटा व्हाट्सएप। और वो उस डेटा जो है फिर उस डेटे का क्या होने वाला है ये आपको नहीं बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हैं कि वो डेटा का यूज़ होके आपको कौन सी एडवर्टाइज दिखाना चाहिए। जैसे आपने व्हाट्सएप चैट में ज़्यादा बार किसी एक मोबाइल का नाम लिया है, वही एडवर्टाइज आपको वहाँ दिखाई जाएगी फेसबुक में और उसको आप देख देख के आपको 10 बार दिखेगी तो आप उसको बाय कर लोगे। इससे फ़ायदा फेसबुक को होगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा या होगा वो बात अलग है। बट यहाँ पे प्राइवेसी की बात आती है कि प्राइवेसी हमारी शेयर नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ के अगेंस्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, ये ज़रूर अपने इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस आपका दिया हुआ है। कस्टमर सपोर्ट में जब वो आपसे कोई कांटेक्ट करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस वो यूज़ करेंगे, है ना। इस तरह से यूजेज, आपने कितनी देर यूज़ किया, कितने देर आप इसमें एक्टिव रहे, ये सारा कुछ आपका इसमें जो है ये लोग देखेंगे। इसके बाद में आप जो पिक्चर आप शेयर करते हैं ग्रुप में, अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं उसमें जो ग्रुप पिक्चर लगाते हैं, ग्रुप नेम डालते हैं, ये सारा कुछ आप जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वो गैदर करना चाहते हैं यूज़र की और उसको फिर यूज़ करके, जैसे इन्होंने अभी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन अभी तक व्हाट्सएप नहीं लेता था, है ना। अब ये व्हाट्सएप लोकेशन भी आपकी जो है एक्सेस करना चाहता है। कुकीज़ तो वैसे भी फ्री में लोगों को बंटती हैं, जितने भी मोबाइल ऐप होते हैं या जितनी वेबसाइट होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कुकीज़ को जो है लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी आने वाली जो जानकारियाँ हैं वो दिखाई जाती हैं। कस्टमराइज तरीके से आपको उसके अकॉर्डिंग ही
वो देखते हैं कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, उसको फिर वो उसका सर्वे करके उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। ये हालांकि गूगल में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखने को आया है। तो यहाँ पे यूज़र रिपोर्ट्स, बिजनेस ऑन व्हाट्सअप का भी जो यहाँ बताया जा रहा है, उसका भी डेटा, जो बिजनेस फॉर व्हाट्सअप हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो आप चैटिंग वगैरह करते हैं इसमें, जो बिजनेस से रिलेटेड आप जो इसमें डेटा आप शेयर करते हैं, वो सारा डेटा जो है व्हाट्सअप जो है उसको यूज़ कर पाएगा, उसको एनालाइज कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके अंदर में पढ़िएगा और आपको अगर समझने आता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो आपको इसके अगेंस्ट में अपना जो है प्रक्रिया, आपके जो है प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे डालनी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी ये जो पॉलिसी आई है इसमें इसीलिए इतना बवाल पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा जाने बहुत कुछ वाला है और मिलने हमें बहुत कुछ कम वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। और भाई मेरी राय मानिए तो मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए टेक विला में। स्टे रॉक्स।